वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एससीसीएल एनुअल रिपोर्ट 2021-22 का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, एससीसीएल का फुल फॉर्म। एससीसीएल का फुल फॉर्म होता है माय डियर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ये कैसा कंपनी है माय डियर? नवरत्ना है कि महारत्ना है? तो ये आपका मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। ये पीएसयू के अंतर्गत आता है। पीएसयू दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये आपका जो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर था, ये 36वां एनुअल रिपोर्ट था। और जो 2022 अभी 2022-23 का जो है फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिपोर्ट है अभी तक नहीं आया। जो आएगा ये आपका 37वां एनुअल रिपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर माय डियर, इसमें इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है। अब प्रोडक्शन का बात किया जाए तो प्रोडक्शन इसका 2021-22 का 142.52 मिलियन टन हुआ है। 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर का बात किया जाए तो इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, 142.52 MT। इसका टारगेट कितना था माय डियर? इतना प्रोडक्शन किया है, इसका टारगेट कितना था 2021-22 का? तो यदि पूछ लिया जाए तो 172 MT इसका टारगेट था, जो कि टारगेट से बहुत ही कम रहा। 142.52 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। जो अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ आपका 31 मार्च को 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर का बात किया जाए, फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है तो 167.01 MT प्रोडक्शन हुआ है। और 2022-23 का जो टारगेट था माय डियर, टारगेट प्रोडक्शन का टारगेट जो था, प्रोडक्शन टारगेट वो था आपका 182 MT। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है माय डियर कि कोल रिजर्व ऑफ एससीसीएल आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो एससीसीएल का माइंस है कितने स्टेट्स में फैला हुआ है? तो 2 स्टेट में फैला हुआ है। पहला आपका जो है छत्तीसगढ़ स्टेट में है और दूसरा जो है आपका मध्य प्रदेश स्टेट में फैला हुआ है। टोटल माइंस का जिक्र किया जाए माय डियर, टोटल माइंस एससीसीएल में कितना है? एससीसीएल में टोटल माइंस का जिक्र किया जाए तो 65 माइंस है, ठीक। कितना है? तो 65 माइंस है, जिसमें से आपका 39 जो है माइंस आपका जो 39 माइंस है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है माय डियर। और जो 26 माइंस है आपका वो आपका एमपी में पड़ता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करके आप लोग रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल माइंस का बात किया जाए तो 65 माइंस, जबकि 39 माइंस आपका छत्तीसगढ़ में है। 26 माइंस जिसका बात किया जाए वो आपका एमपी में पड़ता है। कौन कौन सा राज्य में है? तो 2 राज्य आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा एमपी। किस सेक्टर में एससीसीएल सबसे ज़्यादा कोयला का डिस्पैच करता है? तो माय डियर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कोयला का जो डिस्पैच किया जाता है एससीसीएल के द्वारा पावर सेक्टर है। दूसरा नंबर में आपका सीमेंट फैक्टर में है। तो तीसरा में आपका फर्टिलाइज़र में। पहला यदि आपको पूछा जाए तो पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कोयला का डिस्पैच एससीसीएल के द्वारा किया जाता है। दूसरा सीमेंट सेक्टर में और तीसरा आपका है फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट यदि आपको पूछ लिया जाए सीएमडी, चेयरमैन आपका कौन है? सीएमडी अभी एससीसीएल का कौन है प्रेजेंट में माय डियर? सीएमडी। तो सीएमडी अभी जो है आपका पीएस मिश्रा जी हैं, पीएस मिश्रा, ठीक है। प्रेम सागर मिश्रा इसका फुल फॉर्म यदि पूरा नाम यदि पूछ लिया जाए तो प्रेम सागर मिश्रा जी हैं, प्रेम सागर मिश्रा जी, ठीक है। आपका 21 जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ये एनुअल रिपोर्ट में प्रोडक्शन कितना हुआ था माय डियर? तो कोल प्रोडक्शन जो टोटल आपका हुआ था 142.52 मिलियन टन का, ये जो बता चुके हैं पहले। और जो कोयला का डिस्पैच टोटल किया गया है एससीसीएल के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जो 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो कोयला का डिस्पैच हुआ है वो वहाँ पर आपके यहाँ दिया हुआ है 155.77 MT, 155.77 MT। ओवरऑल यहाँ पे ओएमएस का बात किया जाए तो ओएमएस 21-22 का जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपका ओवरऑल ओएमएस रहा था 12.32 टन। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इसमें आपको दिया हुआ है ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कौन है ज्वाइंट सेक्रेटरी? तो इसमें है विस्मिता तेज, ठीक है, विस्मिता
तो जैसा क्वेश्चन इस बार WCL में पूछा जा चुका है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्टर टेक्निकल जो कोल इंडिया लिमिटेड का है अभी कौन है, तो बी वीरा रेड्डी, इसको ध्यान में रखना है। SCCL का डायरेक्टर फाइनेंस यदि पूछ लिया जाए तो डायरेक्टर फाइनेंस जो है आपका अभी फ़िलहाल में अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट 21-22 के अकॉर्डिंग श्री SM चौधरी जी हैं, श्री SM चौधरी जी, ठीक है, SM चौधरी जी। और डायरेक्टर टेक्निकल का बात किया जाए SCCL का अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर टेक्निकल कौन है, तो SK पाल जी हैं, SK पाल जी हैं, SK पाल, ये सब आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट पूछ लिया जाए कि अभी जो PS मिश्रा जी जो आपका CMD है प्रेजेंट में, इसके पहले कौन थे SCCL का CMD, तो आपका था श्री अंबिका प्रसाद पांडा जो कि अभी ACL के CMD है, प्रेजेंट में जो है ACL के CMD है। यदि SCCL का भूतपूर्व यदि CMD पूछा जाए तो अंबिका प्रसाद पांडा जी थे, और अभी फिलहाल में कौन है, PS मिश्रा जी हैं। ये जो आपको मैप दिया हुआ माय डियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका SCCL का माइंस है वो 2 स्टेट्स में फैला हुआ है। पहला जो आपका है माय डियर वो छत्तीसगढ़ है, पहला जो है आपका छत्तीसगढ़ है, और दूसरा जो है आपका मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ यदि पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है किसके साथ, कौन कौन सा स्टेट के साथ लगता है, तो आपको आंसर करना है। पहला में उड़ीसा, दूसरा में आपका झारखंड है, तीसरा में आपका उत्तर प्रदेश है, चौथा में आपका जो है यहाँ पे तेलंगाना है, पांचवा में आपका महाराष्ट्र पड़ता है, छठा तो ये आपका मध्य प्रदेश है। टोटल यदि आपको पूछ लिया जाए कितना एरिया है आपका SCCL में, टोटल एरिया का बात किया जाए तो माय डियर टोटल इसमें 13 एरिया है। एरिया ऑफ SCCL यदि पूछ लिया जाए कि SCCL में कितना एरिया, टोटल 13 एरिया है। यहाँ पे टोटल 13 एरिया का जिक्र है। पहला गेवरा एरिया है, दूसरा दीपका एरिया, तो तीसरा कुसमुंडा एरिया, चौथा कोरबा, पांचवा रायगढ़, छठा में विश्रामपुर, सातवां में बैकुंठपुर, बी में भटगांव, आठवां में भटगांव, नौवां में चिरीमिरी, 10वां में हसदेवा एरिया, 11 में सोहागपुर एरिया, 12 में जमुना एंड कोटमा एरिया, 13 में जोहिला एरिया। ये 13 एरिया के बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। आपको एज ऑन 31 मार्च 2022 का ये डाटा है माय डियर। इसमें कितना टोटल SCCL में यदि पूछा जाए तो कितना टोटल एरिया है, तो 13 ऑपरेटिंग एरिया जो कि बता चुके हैं। तो यदि कोलफील्ड्स के बारे में पूछा जाए कि टोटल कोलफील्ड्स कितना है SCCL में, तो 3 कोलफील्ड्स है। पहला आपका है सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CIC, बी में आपका है कोरबा कोलफील्ड्स, सी में आपका है मेन रायगढ़ कोलफील्ड्स। यदि इसमें आपसे पूछा जाए सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स CIC में कोलफील्ड्स में कितना एरिया, टोटल 8 एरिया है। पहला सोहागपुर, दूसरा जोहिला एरिया, तीसरा जमुना एंड कोटमा, चौथा हसदेवा एरिया, पाँचवा में चिरीमिरी, छठा में बैकुंठपुर, सातवां में विश्रामपुर, आठवां में भटगांव है। कोरबा कोलफील्ड्स में आपका कोरबा एरिया पड़ेगा, कुसमुंडा एरिया पड़ेगा, गेवरा एरिया पड़ेगा, दीपका एरिया पड़ेगा। मेन रायगढ़ कोलफील्ड्स में मात्र एक ही एरिया है जो कि है आपका रायगढ़। और यदि टोटल माइंस का यदि जिक्र किया जाए तो अंडरग्राउंड का, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस जो आपका छत्तीसगढ़ में टोटल है, छत्तीसगढ़ में आपका टोटल 25 अंडरग्राउंड माइंस है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टोटल 25 अंडरग्राउंड माइंस है आपका छत्तीसगढ़ में। और MP में बात किया जाए तो MP में आपका टोटल अंडरग्राउंड माइंस है 21, ठीक है। और यदि आपका ओपन कास्ट माइंस का बात किया जाए तो आपका छत्तीसगढ़ में टोटल 14, आपका 14 जो है ओपन कास्ट माइंस है, और MP में आपका टोटल जो ओपन कास्ट माइंस है 5। तो इस प्रकार यदि यहाँ पे देखा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ का बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में आपका टोटल माइंस की बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 25 UG माइंस हो जाएगा, प्लस आपका 14 ओपन कास्ट माइन हो जाएगा। ओपन कास्ट टोटल इसका माइंस हो जाएगा माय डियर 39 माइंस। ये आपका हो गया CG में, छत्तीसगढ़ में। MP का बात किया जाए, MP में टोटल माइंस कितना है, तो MP में आपका 21 अंडरग्राउंड माइंस है, प्लस जो आपका 5 है ओपन कास्ट माइंस है। टोटल इसमें आपका टोटल माइंस हो जाएगा 21 और 5 आपका 26 माइंस। फिर यहाँ पे टोटल माइंस यदि जोड़ के देख लीजिए तो आपका 65 आ जाएगा। तो टोटल माइंस आपका SCCL में 65 है, जो कि छत्तीसगढ़ में 25 अंडरग्राउंड, 14 ओपन कास्ट माइंस है, और MP में आपका 21 अंडरग्राउंड और 5 ओपन कास्ट माइंस है। इसमें ध्यान देने वाली बात है जो सोहागपुर एरिया है, सोहागपुर एरिया का बात किया जाए
सोहागपुर एरिया, जोहिला एरिया और जमुना एंड कोटमा एरिया, तीनों जो है कम्प्लीटली जो है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तीनों जो है एमपी में पड़ता है। एमपी में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता। एक ही एरिया ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं हसदेवा एरिया, उसका माइंस जो है छत्तीसगढ़ में भी है माय डियर, और आपका एमपी में भी पड़ता है। बाकी बात ये तीनों एरिया सोहागपुर, जोहिला, जमुना एंड कोटमा एरिया तीनों जो एमपी में पड़ता है, हसदेवा दोनों छत्तीसगढ़ और एमपी में भी पड़ता है। बाकी बात आपका जो है चिरी मिरी हो गया, ठीक है, चिरी मिरी हो गया, अच्छा बैकुंठपुर हो गया, विश्रामपुर हो गया, भटगांव हो गया, कोरबा हो गया, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका या तो रायगढ़, सारा जो है ये आपका है, ये आपका सीजी में पड़ेगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे बात किया गया है एससीसीएल का कितना सब्सिडरी है, ठीक है, जैसे सीआईएल का सब्सिडरी है एससीसीएल, तो इस प्रकार एससीसीएल का कितना सब्सिडरी है, तो यहाँ पे एससीसीएल का 2 सब्सिडरी का जिक्र किया गया है। पहला जो आपका है वो आपका है छत्तीस ईस्ट रेलवे लिमिटेड, ठीक है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CERL। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, ठीक है। और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड, ठीक है, ये पहला हो गया, 2 है टोटल बताएं। अब दूसरा में आपका है छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में है CEWRL। ये आपका एससीसीएल का 2 सब्सिडरी है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये आंसर करना है। एससीसीएल का 21-22 फाइनेंशियल ईयर का बात करें तो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस यदि देखें, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस का बात की जाए तो कोकिंग कोयला का, यहाँ पे एससीसीएल में कोकिंग कोयला का इससे साफ साफ पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि एससीसीएल में कोकिंग कोयला भी मिलता है। तो कोकिंग कोयला का प्रोडक्शन टारगेट था आपका 0.25 MT जितना 21-22 का, जो कि अचीव किया गया 0.23 MT। नॉन कोकिंग कोयल का प्रोडक्शन टारगेट आपका था 171.75 मिलियन टन का, जो कि अचीव किया गया 142.29 मिलियन टन। टोटल प्रोडक्शन टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना है था, 172 MT था, जिसमें से 21-22 में फाइनेंशियल ईयर में आपका 142.52 MT प्रोडक्शन आपका अचीव किया गया था एससीसीएल के द्वारा। 21-22 का अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन टारगेट यदि पूछा जाए तो 13.07 MT का था, जिसमें से प्रोडक्शन एक्चुअल में अचीव किया गया 11.53 MT। ओपन कास्ट का प्रोडक्शन टारगेट था 158.93 MT, जिसमें से अचीव किया गया 130.99 MT। टोटल यदि प्रोडक्शन टारगेट सेम हो जाएगा, ये 172 MT का था, जिसमें से अचीव किया गया 142.52 MT। टोटल 21-22 फाइनेंशियल ईयर का बात किया जाए, 21-22 फाइनेंशियल ईयर का जो ओवरबर्डन रिमूवल का जो टारगेट था माय डियर, टारगेट जो था 250 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, 250 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रोडक्शन टारगेट था, मिलियन क्यूबिक मीटर का, जिसमें से अचीव जो आपका किया गया वो किया गया 196.88 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। ओबी रिमूवल का प्रोडक्शन टारगेट था 250 मिलियन क्यूबिक मीटर का, जिसमें से अचीव किया गया 196.88 मिलियन क्यूबिक मीटर। सबसे ज़्यादा कोयला का डिस्पैच जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आपका हुआ है रेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो रेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है, 63.68 मिलियन टन। उसके बाद आपका रोड के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हुआ है 56.95 मिलियन टन, फिर बेल्ट कन्वेयर के थ्रू हुआ है 6.72 मिलियन टन, फिर MGR के थ्रू हुआ है 26.92 मिलियन टन। ये आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, किसके द्वारा मतलब सबसे ज़्यादा कोयला का डिस्पैच हुआ है। एज ऑन एक आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ HEMM का बात किया जाए तो नंबर ऑफ़ HEMM में आपका ड्रैगलाइन जो है 21-22 फाइनेंशियल में 2 टोटल दिखा रहा है, ठीक है। सोवेल का बात किया जाए तो यहाँ पे 70 MIDR। डंपर का बात किया जाए तो 544 है, 544 है। डोजर का बात किया जाए तो 153 है, और यहाँ पे ड्रिल मशीन का बात किया जाए तो 103 है। बाकी बात ये डाटा यहाँ से वेरी करता है, ये दोनों ही डाटा आपका एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है। 2021-22 का आपको बताएं 2 ड्रैगलाइन है, 70 सोवेल है,
544 डंपर है, 153 डोजर है, ड्रिल 103 है। लेकिन इसमें और भी मशीनरी का इसमें टोटल मशीनरी का 1,225 नंबर ऑफ अचीवमेंट का जिक्र किया गया है, जिसमें से 568 डंपर इसमें बताया गया है, ठीक है, 568, 160 डोजर बताया गया है, 76 आपका सोयल का जिक्र है, और इसमें आपका 4 ड्रैगलाइन का जिक्र है। लेकिन आपको ये वाला ही डाटा लेके चलना है। इसमें 10 सरफेस माइनर का भी जिक्र है, जिसमें ये डाटा इसमें इंक्लूड नहीं है। 10 सरफेस माइनर है, 104 ड्रिल है, 104 लोडर्स है, 51 मोटर ग्रेडर है, और अदर मशीन्स का जिक्र है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का लेके चलिएगा। ड्रैगलाइन आपका 2 है, सोवेल आपका 70 है, डंपर 544, डोजर 153, ड्रिल 103। ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए 42 क्यूबिक मीटर का सोवेल कैपेसिटी कहाँ कौन सा माइंस में ऑपरेशन में है, ये आपका गेवरा माइंस में है। या तो 240 टन का डंपर कौन सा माइंस में ऑपरेशन में है, तो ये भी गेवरा में है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि सरफेस माइनर को जो है ना हायरिंग बेसिस पे, सरफेस माइनर हैव बीन डिप्लॉयड इन हायरिंग बेसिस, ठीक है, हायर किया गया है। कौन कौन सा माइंस में, तो आपका गेवरा ओपन कास्ट माइंस में एक्सपेंशन में दिख जाएगा, दीपका ओपन कास्ट एक्सपेंशन में मिल जाएगा, कुसमुंडा ओपन कास्ट एक्सपेंशन और छाल ओपन कास्ट है, ब्रॉड ओपन कास्ट है, महान 2 ओपन कास्ट है, बिजली ओपन कास्ट है, जामपाली ओपन कास्ट है, ठीक है। द टोटल कोल प्रोडक्शन फ्रॉम द सरफेस माइनर इन द ईयर 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर का बात किया जाए तो 88 ठीक है, यहाँ पे 88 यहाँ पे देखिएगा माय डियर, 28.17 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। सरफेस माइनर का योगदान रहा है इतना, कितना का, 88.17 MT का। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कंटिन्यूस माइनर का कहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था। द एफर्ट ऑफ कंपनी द मॉडर्नाइज ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन रिजल्टेड इन सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूस माइनर एट छत्तीसगढ़ माइंस लाइक कुर्जा, ठीक है, शीतल धारा माइन में आपका कंटिन्यूस माइनर का ऑपरेशन चल रहा है अंडरग्राउंड माइंस में, चूरचा अंडरग्राउंड माइंस में, विजय वेस्ट अंडरग्राउंड माइंस में, हल्दीबारी अंडरग्राउंड माइंस में, खैरा अंडरग्राउंड माइंस में, विंध्या अंडरग्राउंड माइंस, बंगवार अंडरग्राउंड माइंस, पी है बेहरा बांध अंडरग्राउंड माइन, लो कैपेसिटी कंटिन्यूस माइनर एंड रानी अटारी अंडरग्राउंड माइंस में भी आपका कंटिन्यूस माइनर का ऑपरेशन चल रहा है। द टोटल कोल प्रोडक्शन फ्रॉम कंटिन्यूस माइनर इन द ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का बात किया जाए तो 46.27 लाख टन का प्रोडक्शन का इसमें योगदान रहा है। कंटिन्यूस माइनर का कितना योगदान रहा है कोल प्रोडक्शन टोटल SCCL का, तो कंटिन्यूस माइनर का इसमें यो कंट्रीब्यूशन रहा है 46.27 लाख टन का, मिलियन टन नहीं भूलिएगा, लाख टन। यहाँ पे माइन वाइज कंटिन्यूस माइनर का जो प्रोडक्शन हुआ है ये कि एक माइंस में कितना हुआ है, दूसरे माइंस में कितना हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इससे आपको पता चल जाएगा कौन से माइंस में आपका कंटिन्यूस माइनर का ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे टोटल 10 माइंस का जिक्र है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाईवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी का, जो कि फर्स्ट टाइम CIL में, कोल इंडिया लिमिटेड में कहाँ पे लॉन्च किया गया था। ड्यूरिंग द ईयर जो आपका 2000 कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये तो आपका शारदा माइन सबको पता है, शारदा माइन जो कि आपका ओपन का स्टेज जो है SCCL में है। यदि हाईवाल माइनिंग से कितना प्रोडक्शन का बात किया जाए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है हाईवाल माइनिंग के थ्रू, तो यहाँ पे आपका टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है 3.20 लाख टन का, ठीक है, 3.20 लाख टन का, ये आपका हाईवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जो प्रोडक्शन हुआ है फाइनेंशियल 2021-2022 में हुआ है 3.20 लाख टन। पहला कहाँ पे लगाया गया था CIL में, तो ये आपका हाईवाल ऑपरेशन इन शारदा माइन सोहागपुर एरिया में, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। पहला जो CIL में हाईवाल टेक्नोलॉजी का हाईवाल माइनिंग टेक्नोलॉजी का कहाँ पे यूज़ किया गया था, तो शारदा माइन में किया गया था, जो कि आपका सोहागपुर एरिया SCCL में पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको मैन राइडिंग सिस्टम का जिक्र किया गया, कौन सा माइंस में लगाया गया, क्यों लगाया गया था, हम लोग जानते हैं रेगुलेशन के थ्रू कि जहाँ पे RDS होता है आने जाने के लिए, या तो ये ट्रैवलिंग का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से अधिक हो जाता है, वहाँ पे हम लोग मैन राइडिंग सिस्टम का यूज़ किए करते हैं। तो कौन सा माइंस में लगा हुआ है, तो यहाँ पे चूरचा माइंस में 3 लगा हुआ है, फिर सिंगाली अंडरग्राउंड माइंस में, बगदेवा अंडरग्राउंड माइंस में, बहराबाद अंडरग्राउंड माइंस, शीतल धारा खुर्जा अंडरग्राउंड माइंस, कपिल धारा अंडरग्राउंड माइंस, बंगवार, ये बहुत सारा अंडरग्राउंड माइंस है। आप लोग एक बार जूम करके इसको देख लीजिएगा।
फाइनेंशियल 2021-22 का यदि फैटेलिटी का बात किया एक्सीडेंट का फैटल एक्सीडेंट जो आपका टोटल जो हुआ है 5 हुआ है। फैटेलिटी जो हुआ है ये भी आपका 5 है। सीरियस एक्सीडेंट जो है टोटल नंबर है जो है 22 है। और सीरियस इंजरी का भी बात किया जाए तो ये टोटल आपका 22 है। यहाँ पे आपका RRT का बात किया गया है, ठीक है। RRRT दैट मीन्स आपका रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है माय डियर। रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप देखिएगा रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो कि आपका टोटल कितना 5 नंबर्स है, ठीक है। रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग कितना है टोटल 5 है, जो कि आपका कहाँ पे है, जोहिला एरिया में है, सोहागपुर एरिया में है, विश्रामपुर एरिया में है, बैकुंठपुरा एरिया में, कुसमुंडा एरिया में। टोटल 5 आपका रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग है RRRT। अब आप फिर रेस्क्यू रूम का बात किया जाए तो 5 नंबर है जो कि आपका चिरीमिरी एरिया में पड़ता है, भटगांवा एरिया में पड़ता है, जमुना और कोटमा एरिया में पड़ता है, फिर रायगढ़ और कोरबा एरिया में पड़ता है। दोनों आपका 5 है। रेस्क्यू रूम भी 5 है और RRRT भी ये भी आपका 5 है। एनुअल रिपोर्ट में बहुत ही अच्छा जिक्र किया गया है जीपीएस का। जीपीएस का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि एक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ये कि 24 घंटा आपको जो है जितना भी माइंस में व्हीकल आपका ऑपरेशन में है उसको ट्रैकिंग किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट कलर कोड यूज फॉर ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स विच आर स्टॉप फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर डिटेल बिलो। मतलब कितना देर के लिए यदि कोई व्हीकल वहाँ पे उस माइंस में यदि कहीं पे रुकता है तो वो आपका मॉनिटर पे कौन सा कलर शो करता है, कौन सा कलर शो करता है कि कितना देर के लिए रुका हुआ है। तो यदि आपका मॉनिटर पे ग्रीन कलर शो कर रहा है माय डियर, ग्रीन कलर यदि शो कर रहा है तो इफ़ व्हीकल इज इन मूवमेंट ऑफ स्टॉप फॉर 0 to 30 मिनट, अरे 0 से आपका 30 मिनट तक के लिए यदि आपका स्टॉप होता है किसी कारणवश। 0 से 30 मिनट। येलो कलर यदि आपका शो करता है तो यदि आपका व्हीकल किसी कारणवश 30 मिनट से 30 to 60 मिनट के लिए यदि स्टॉप करता है तो आपको यहीं जीपीएस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि येलो कलर आपको शो कर देता है। ये पीला कलर यदि आपका शो करता है तो आपको पता चल जाएगा कि व्हीकल कहीं पे 30 मिनट से 60 मिनट के लिए किसी कारणवश वहाँ पे रुका हुआ है। यदि आपका रेड कलर शो करता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हीकल जो है 60 मिनट से अधिक समय तक वहाँ पे रुका हुआ है, 60 मिनट से अधिक समय तक। इसका बहुत ही यूज़फुल है ये आपका एक्सीडेंट रोकने में, आपका डीजल चोरी जो होता है उसमें, आपका जीपीएस का और अदर चीज़ में बहुत ही सेफ्टी फीचर्स से भी रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका जीपीएस। एक फुल फॉर्म आपसे यदि पूछ लिया जाए RAFID रैफिड, तो यहाँ पे माय डियर इसका होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रैफिड का आपका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। WAN का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एज ऑन 31/3/2022 के बारे में जिक्र किया जाए कि मैन पावर कितना है आपका 31/3/2022 का ये डाटा है कि आपका SCCL का मैन पावर पूछा जाए तो आपका 44,405 है, 44,405, ठीक है। आप लोग को हम पहले बता चुके थे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का 2 सब्सिडरी है। एक आप छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड है, छत्तीसगढ़ आपका ईस्ट रेलवे लिमिटेड। दूसरा आपका है छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड, ठीक है। एक है आपका CERL, दूसरा है आपका CEWRL,
RL, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका SCCL का कंप्लीट नॉलेज था, जो कि इम्पोर्टेंट डाटा आपका था, ठीक है। SCCL का ये कंप्लीट एनुअल रिपोर्ट 2021-22 का ये कंप्लीट था। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक बताया हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट है आपको नोट कर लेना है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। थैंक्स, दैट्स ऑल। SCCL एक बहुत ही हुज वैकेंसी है, इस एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ही मेहनत कीजिए, और इसके बाद क्योंकि इतना बड़ा सीट आपका वैकेंसी नहीं आने वाला है, तो अपना जितना भी दमखम लगा सकते हैं लगाइए, और अपना एक सीट कंफर्म कीजिए, ठीक है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक सभी को।